The heights of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. तो किसी एक स्कूल में 50 स्टूडेंट्स की हमने हाइट मेजर की इन सेंटीमीटर्स, तो ये हमारे पास डाटा आ गया 50 स्टूडेंट्स का, ये उनकी हाइट्स हो गई. ओके, अब हमें ये पूछा गया है represent the data given above by a grouped frequency distribution table. तो हमें grouped frequency distribution table बनाना है taking the class intervals as 160 to 165, 165 to 170 etc. ठीक है, etc. इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 160 to 165 से स्टार्ट हो. ये सिर्फ उसने आपको एक डायरेक्शन दी है कि 160 to 165, 165 to 170, तो यानी कि क्लास साइज़ कितना आ जाएगा 5. ठीक है, तो क्लास साइज़ 5 है और ये ओवरलैपिंग क्लासेस हैं, यानी कि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर है. तो इस तरह की हमें क्लासेस बना के हमें डाटा को ग्रुप करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, अब ये क्लासेस स्टार्ट कहाँ से होगी, उसके लिए हमें इस टेबल में से सबसे पहले इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो मैंने पहले से कर रखी है, वो है 150. तो ये आपको देख के ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप डाटा को देखोगे एक बार और उसकी लीस्ट वैल्यू निकाल के उसको मार्क कर लोगे, तो वो कितनी मिल गई मेरे को 150. और हाईएस्ट भी चेक करोगे आप, और हाईएस्ट है मेरे पास 173. तो इसका मतलब ये जो मैं टेबल्स बनाऊंगा ये 150 to 155 इससे स्टार्ट होंगे. ठीक है, ये जो टेबल मैं बनाऊंगा उसकी क्लासेस 150 to 155 से स्टार्ट होंगी और ख़त्म कहाँ होंगी, जिसमें मैं 173 को अकोमोडेट करूँगा. तो यानी कि ये 170 to 175 तक जाएगा. कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ. देखो, ये मैंने टेबल बना लिया, इधर मैंने लिख लिया हाइट इन सेंटीमीटर्स और इधर फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम एफ भी लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे 150 to 155 इसमें कितने बच्चे आएंगे, उनका टोटल, उनका काउंट, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. ठीक है, 150 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे कम हाइट 150 है, तो वो इसमें अकोमोडेट हो जाएगी. फेयर एनफ. अगली क्लास मेरी क्या बनेगी, 155 to 160. क्यों, क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि 5 इसकी क्लास विड्थ है, यानी कि क्लास साइज. ठीक है, तो अगली बनेगी 160 to 165, फिर 165 to 170, और उसके बाद एक क्लास मेरी और बनेगी ताकि मैं सबसे ज़्यादा हाइट वाले बच्चे को भी अकोमोडेट कर लूँ, यानी कि 170 to 175. इससे आगे मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर किसी बच्चे की हाइट नहीं है. तो ये मेरी बन गई क्लासेस. पहली चीज़, मैंने क्लासेस बड़े अच्छे से डिफाइन कर ली. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 150 to 155 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है. अच्छा, चलो इसको काउंट करना शुरू करते हैं. तो 150 to 155, तो एक तो ये मिल गया मुझे. ठीक है, एक, उसके बाद 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो 12 बच्चे हैं जिनकी हाइट 150 से लेके 155 तक है. अब हम दूसरे पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं, उससे हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, एक बार क्विकली सिर्फ इसको देख लेते हैं, बाकी फिर मैं ऐसे ही फिल कर दूंगा. 155 to 160. ठीक है, चलो इसको देखना शुरू करते हैं. 155 to 160, तो सबसे पहली मेरी वैल्यू आएगी, ये आ गई 158, यानी कि एक आ गई, फिर ये 2. अच्छा, अब 160 इसमें आएगी या नहीं, देखो 160 इसमें नहीं आएगी, क्योंकि 160 यहाँ पे भी है और 160 यहाँ पे भी है. तो बाय कन्वेंशन जब हमारी क्लासेस ओवरलैप हो रही होती हैं, तब हम लोग ये जो कॉमन वैल्यू होती है इसको यहाँ कंसिडर करते हैं और यहाँ पे नहीं कंसिडर करते. तो 160 यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा, 160 यहाँ पे कंसिडर होगा. तो इसलिए जब मैं इसका काउंट कर रहा हूँ तो इसमें मैं ये वाली वैल्यू नहीं ऐड करूँगा, इसको मैं नहीं काउंट करूँगा. तो अभी मैंने कितने काउंट किए थे, 1, 2 और उसके बाद 3, 4, इसको फिर छोड़ दूंगा मैं, 5, 6, 7 एंड 8, और एक ये छोड़ दी हमने 9. ठीक है, तो टोटल मेरी कितनी वैल्यूज़ आ गई इसमें, 9.
सिमिलरली बाकी भी मैं क्विकली देख के यहाँ फिल कर देता हूँ आपके लिए। तो ये मेरी वैल्यूज़ होंगी और इसका जब मैं टोटल करूँगा तो वो मुझे 50 मिलना चाहिए। तो मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ। 12 + 9 21 + 14 35 + 10 45 + 5 इज़ 50। तो 50 स्टूडेंट्स का ये मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। ग्रुप्ड मतलब कि मैंने एक ग्रुप बना दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दी, फिर एक ग्रुप बनाया, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दी। ठीक है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। ओके, अब देखो इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स हो सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको क्या कंक्लूड करना है, राइट। अब जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से ज़्यादा बच्चे देखूं अगर कि 160 सेंटीमीटर्स या इससे ज़्यादा हाइट के कितने बच्चे हैं, 14 + 10 24 + 5 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स या उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब मोर देन 50% बच्चे जो हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स या ज़्यादा है। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं कि 165 से कम हाइट वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो 165 से कम हाइट वाले ये वाले हो गए सारे। ठीक है, तो इनको अगर मैं काउंट करूं तो ये कितने हैं, 12 + 9 21 + 14 35। तो 35 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से कम है। तो इसकी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70% हो गया। ठीक है, तो ये 70% हो गया। 35 आउट ऑफ 50, देखो 35 आउट ऑफ 50 ये कितने परसेंट हो जाएगा, 70%। ये आप कैलकुलेट करके देखना कि 70% क्यों हुआ। तो 70% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से कम है और 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 या 160 से ज़्यादा है, जो 50% से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 50 का 50% कितना होगा, 25। तो इस तरह के कंक्लूजन्स आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।